तो जी मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग आए और आप लोगों ने ये मान सम्मान दिया। बस कुछ दिन ही बाकी है जी। आज 2 तारीख हो गई है, 2, 3, 4 और 5 तारीख को एक जजमेंट डे है अब की बार। और आप लोगों ने अब की बार बड़ी सोच समझ के वोट करना है। मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ कि अब तक जितने भी उम्मीदवार हैं, हर उम्मीदवार हर गांव में वोट मांगने आया होगा। क्या किसी से आप लोगों ने ये पूछा कि भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका विजन क्या है? अगर हम आपको विधायक बनाते हैं तो 5 साल आपके पास क्या क्या प्लान्स हैं कि हमारे गांव के लिए, हमारे हल्के के लिए? आई थिंक हमें किसी ने नहीं पूछा होगा, क्योंकि हमें बातें पूछते भी नहीं है, क्योंकि हम इससे अलग ही ट्रैक पे चल रहे हैं। हम चल रहे हैं, हम बैठ के सुबह से हम देखते हैं चौपालों में जगह जगह बैठे हैं, आंकड़े लगाते रहते हैं। भाई इस बरादरी की इतनी वोट आ जाएगी, ये भारी पड़ जाएगा, इस पे इतनी आएगी, इस पे इतनी बीच में यू निकल जाएगा। और भाई यू ओबीसी का है, इसका सारा दिन हम ना जात पात के आंकड़े ही लगाते रहते हैं। हम कभी ये नहीं लगाते भाई सबसे पढ़ा लिखा एजुकेटेड और बेस्ट विजन वाला ये बंदा है, ये बंदा पढ़ना चाहिए। हम कभी नहीं ये सोचते। जो चीज हमें सोचनी चाहिए हम उसको भूले बैठे हैं, और जो हमें नहीं सोचना चाहिए वो हम सोच रहे हैं। तो मैं आप लोगों से अपील करने आया हूँ कि अब भी आप हर कैंडिडेट के बारे में वेरीफाई कीजिए, सोचिए। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि भाई अगला कितना पढ़ा लिखा है, अगर आप एक साथी पहल को विधायक बना भी दोगे तो सोचिए वो आपके लिए करेगा कैसे। मतलब हमने 5 साल खराब कर लिए आने वाले, क्योंकि जो खुद ही विकसित या डेवलप नहीं है तो मेरे हल्के को विकसित डेवलप करेगा। यहाँ पे दो मेन पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। दो ही में टक्कर हो सकती है ना। या तीसरा आजाद है। आजाद तो आज तक आपने बढ़ा के देख लिया, हल्के को मिला ही क्या है। अगर पूर्ण बहुमत से सरकार आ गई, आजाद 5 साल बेकार, बाकी रहेगी दो पार्टी। अब दोनों के प्रत्याशियों को आप अच्छे से वेरीफाई कीजिए, मुझे डबल वेरीफाई कीजिए, मुझे डबल क्रॉस चेक कीजिए। भाई ये जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है सतपाल जब्बा, इसके बारे में चेक कीजिए। सारा कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। मेरा क्वालिफिकेशन चेक कीजिए, मेरा विजन चेक कीजिए। आपको नहीं पूछते, मैं बता देता हूँ भाई मेरा विजन क्या है। मेरा विजन ये है, मेरी सोच ये है कि मेरा पोल्ट्री हल्का नंबर 1 बने, जैसे मैंने अपने गांव जाम्बा को बनाया हूँ। अब आप लोग जापान तो नहीं जा सकते ना, इसलिए मैंने गांव जो जापान के जो गांव है, जो शहर है, मैं वहां से देख के ऐसा अपना गांव जाम्बा बनाया है, ताकि आप उस जाम्बे को जाके देखिए कि अगर आप मुझे विधायक बनाते हो तो मैंने पोल्ट्री हल्के के जो बाकी गांव है कैसे बनाने हैं। जाम्बा कोई दूर नहीं है, अपने हल्के नहीं पड़ता है। और आपको जाने भी चाहिए, बच्चों को लेके जाना चाहिए। जितने वोटर्स हैं, जिसने नहीं देखा उसको पक्का जाना चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए भाई सतपाल जम्बा का क्या विजन है। और बिना विजन के, बिना प्लान के आप किसी को भी वोट दे दोगे तो समझो हमारा 5 साल खराब हो गए हैं। तो आप लोगों से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अब की बार थोड़ी समझदारी दिखाइए, और जो ये कलंक लगा हुआ है आजाद आजाद आजाद, इसको तोड़िए। अगर आप लोगों ने अब भी नहीं तोड़ा तो ये टूट ही नहीं पाएगा, क्योंकि ठप्पा लग जाएगा हमारा। पिछले हो रहा है 2026 में, फिर तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्या पता रिजर्व में चल जाए हमारा हल्का, फिर क्या कर लेंगे हम। तो आप लोगों ने बड़ी सोच समझ के जो डिजर्व करता है, जो लगता है कि हाँ ये योग्य उम्मीदवार है, आप उसको वोट कीजिए। आपको लगता है कि सतपाल नहीं दूसरा है, तो मेरे को बताइए भाई, हाँ भाई ये आपसे बेस्ट है, इसको बनाते हैं, मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा। लेकिन अपने 5 साल खराब नहीं करने। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बड़े सोच समझ के जब भी आज अपनी बार आप वोटिंग करने जाओगे तो अपने छोटे बच्चे को अपने सामने रखिएगा। सामने रखिए, उसकी आंखों में आंखें डाल के, दिल पे हाथ रख के ये सोचिए कि अगली बार जो मैं वोट करने जा रहा हूँ, मेरी इस वोट से मेरे बच्चे का भविष्य बनेगा या बिगड़ेगा। अगर आप इतना सोच लोगे तो समझो कि यहाँ से पक्का कमल खिलेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पिछले 10 सालों में गरीबों के हक दिए हैं। जो बच्चा मेरिट बेस पे है, जो बच्चा इंटेलिजेंट है, उसको नौकरियां मिल रही है, और घर बैठे नौकरियां मिल रही हैं।
बिना पर्ची बिना पर्ची कुछ नहीं देगा। तो आप जाओगे कि तो भाजपा ने पिछले 10 साल हरियाणा में मेहनत की खराब हो जाएगी। कांग्रेस वालों को कौन नहीं जानता, ना जो में लाइट थी और नौकरी तो भूल जाइए, जिसकी जेब में पैसा था नौकरी उसकी उसकी थी। तो हमें कैसी व्यवस्था चाहिए? हमें ऐसी चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में हरियाणा में बनाई है। तो ऐसे शासन को दोबारा रिपीट कीजिए ताकि हमारे बच्चों का भविष्य आगे और अच्छा बढ़ सके। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि हम ऑलरेडी 4-5 घंटे लेट चल रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे 10 चाय है वहाँ 20 चाय हो रही है, जहाँ 20 है 50 हो रही है। आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है और मैं अपील करूंगा कि आप लोगों को अपनी भारतीय जनता पार्टी या सतपाल जम्पा के बारे में किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। आपने किसी से कोई बूथ पे फाइट नहीं करनी, तकरार नहीं करना, बिल्कुल प्यार से आप लोगों ने वोटिंग करनी है, मैक्सिमम वोटिंग करनी है। जो जो बुजुर्ग घर में बैठे हैं, अब हर गांव में व्हीकल भेजेंगे, उन पे बिठा के उनकी वोटिंग करवाइए। और किसी से झगड़ा तो दूर की बात है, तो कोई आपको बुरा भला कहता है तो सतपाल जम्पा समझ के भाई मेरे भाई ने बोल दिया होगा उसको माफ कर दीजिए, लेकिन हमें झगड़ा नहीं करना, क्योंकि हमने एक अच्छा समाज की स्थापना करनी है। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए अंत में बोलूंगा कि एक जोर का जयकारा बोलिए कि भारत माता की धन्यवाद।